वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी रॉबर्ट वॉन कोलिकर ने की थी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर पाई जाती है, या कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कौन सी सेल? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी एक सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। ये कौन सी सेल है? ह्यूमन सेल है, ठीक है। ह्यूमन सेल है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये किसका स्ट्रक्चर? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग देख रहे हैं सेल के अंदर, एनिमल सेल है या ह्यूमन सेल कह सकते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसलिए कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल के, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों सेल का पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है? देखिए, है क्या, जब जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, फूड है, जो भी कुछ खाते हैं, उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? कन्वर्ट करके एनर्जी बना देती है। क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। और अच्छा, जब सेल को अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट या सेल डिवीज़न करना होता है, या सेल को कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ने जो एनर्जी बनाई है, उस एनर्जी का सेल यूज़ करके क्या करता है? अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, या अपनी ग्रोथ करता है, या सेल डिवीज़न करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सेल के अंदर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है ना। अच्छा, सेल के अंदर डीएनए होता है, इसलिए सेल अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है। मतलब इसकी अपनी एक्टिविटी या अपना फंक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता। क्यों ना किसी पे डिपेंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अपना काम खुद कर लेता है। हम जानते हैं कि डीएनए क्या करता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है किसको क्या करना है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया किसी पे डिपेंड नहीं होती है अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होती है। क्या होती है? ऑर्गेनेल होती है। ये ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ऑर्गेनेल स्मॉल ऑर्गन को ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसे ऑर्गन जो होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्टोमक हो गया, ये क्या है? ऑर्गन है। ये सब क्या करते हैं? ये जो ऑर्गन है, जैसे किडनी, लीवर, स्टोमक, क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनेल जो है वो भी सेल के अंदर स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट डिफरेंट ये है कि जो ऑर्गन होते हैं वो लार्ज होते हैं, जो ऑर्गेनेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं। फंक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल का है जितना कि ऑर्गन का है। तो क्या समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होते हैं। ऑर्गेनेल क्या? स्मॉल ऑर्गन होते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं? टू मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। मतलब कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। आइए देखते हैं कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। तो देख रहे हैं, ये हमारा, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देख रहे हैं, ये एक आउटर लेयर है। ये लेयर दिख रही है क्या? आउटर लेयर है, ठीक है ना, ये आउटर लेयर। और ये दूसरी लेयर क्या दिख रही है? ये इनर लेयर। ये इनर लेयर है,
ठीक है ना। इस तरीके से ये इनर लेयर है, तो एक लेयर आउटर लेयर होगी, एक लेयर इनर लेयर होगी। इन दोनों से कौन कवर्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया कवर्ड होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने। एक एक स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। कितने मेम्ब्रेन होते हैं? दो मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये मेम्ब्रेन दिख रही है क्या? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब बाहरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये पूरी कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहरी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है ना। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से छोटी होती है। तो हमने क्या देखा? आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से छोटी होती है। दो चीज देखा। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है? जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको आसानी से अपने अंदर से पास करवाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या है? ये सेल में ये क्या है? ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, ठीक है ना। अगर इनका ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का क्या ये बहुत छोटे सब्सटेंस है, इनको आसानी से अपने अंदर से पास होने देगी, ठीक है ना, आसानी से पास होने देगी। यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल सब्सटेंस आसानी से आउटर मेम्ब्रेन पास करने देगी। लेकिन तो हम कह सकते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है फ्रीली परमेबल होती है। किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल के लिए या स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, जो लार्ज पार्टिकल होते हैं या लार्ज सब्सटेंस होते हैं उसको आउटर मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है? जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या है? ये लार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना। ये लार्ज पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल है। तो लार्ज पार्टिकल होने की वजह से ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन आसानी से क्रॉस नहीं कर। तो आउटर मेम्ब्रेन पे पास क्या होते हैं? चैनल होते हैं। क्या होते हैं? चैनल होते हैं। तो चैनल किसके बने होते हैं? चैनल प्रोटीन के बने होते हैं। चैनल देखिए, ये दिख रहा है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है, ये क्या है? चैनल है। ये भी दिख रहा है, ये क्या है? चैनल है। ये भी दिख रहा है, क्या? चैनल। इस तरीके से क्या है? चैनल है। ये भी चैनल, ये चैनल। ये चैनल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? पोरिन प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें एक चैनल्स होते हैं, उसमें चैनल्स होते हैं। चैनल एक प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन को पोरिन प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, जो स्मॉल पार्टिकल है जिसे हम लोगों ने देखा, आसानी से स्मॉल पार्टिकल आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल, जैसे ये लार्ज पार्टिकल है, उसको आउटर मेम्ब्रेन क्या, आउटर मेम्ब्रेन जो चैनल है उसके थ्रू पास होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पास हो जाते हैं, ठीक है। हमने देखा। अब हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, मतलब आंतरिक मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये जो दिख रहा है ये क्या? इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो होती है, ये देख रहे हैं ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो क्या बनाती है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, एक फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। देख सकते हैं आप लोग, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से आई, ये फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनी कि नहीं? यहाँ पे देखो फिंगर की तरह, फिर ये इस तरीके से आई, फिर यहाँ देखिए फिंगर की तरह स्ट्रक्चर में, जैसे हमारी उंगली होती है, जैसे ये उंगली इस तरीके से फिंगर की तरह उभार हुई कि नहीं? फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनी। फिर उसके बाद इस तरीके से आई, फिर यहाँ देख रहे हैं फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना, फिर इस तरीके से आई, फिर फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, फिर यहाँ इस तरीके से, फिर देख रहे हैं फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना। उसी तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके से देखिए फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना कि नहीं? फिर देख रहे हैं फिर फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना कि नहीं? फिर देख रहे हैं फिर फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना। तो हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है? फिंगर की तरह देखिए स्ट्रक्चर बनाई कि नहीं? यहाँ पे पूरा देख सकते हैं फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना, फिर देख सकते हैं फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बना। तो हम कह सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये जो फिंगर की तरह स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं बना, यहाँ देख रहे हैं बना, यहाँ जो बना है, ये बना है, ये बना है,
जो इनर मेम्ब्रेन ने फिंगर की तरह जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये देख सकते हैं ना, क्रिस्टी लिखा हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है, ये भी इनर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये क्रिस्टी हो जाएगा, ये क्रिस्टी हो जाएगा, ये क्रिस्टी हो जाएगा। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये भी इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी हो जाएगा, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन है, देखिए ये क्रिस्टी। क्यों क्रिस्टी हो गया? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है या फिंगर की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। समझ आया कि नहीं समझ आया? ओके। अच्छा, ये हो गया, क्रिस्टी हो गया। फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो है लार्जर होती है, किसकी तुलना में, किसके कंपेयर में? आउटर मेम्ब्रेन की कंपेयर में इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? लार्जर होती है। अच्छा, ये चीज हो गया। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड प्रोटीन की मोस्टली बनी होती है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पहला जो स्ट्रक्चर हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, उसका किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, उसका डिस्कस किया। तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। जिसे हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या सेल है? ये हमारी सेल है। तो सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं कि नहीं? देखिए साइटोप्लाज्म हुआ कि नहीं? उसी तरीके से ये जो क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। जैसे ये पूरा स्पेस दिख रहा है, क्या? मैट्रिक्स। ये देखिए क्या है? मैट्रिक्स। ये पूरा मैट्रिक्स है ना, ठीक है ना? ये पूरा क्या है? मैट्रिक्स। मतलब कह सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को छोड़कर जितने भी स्पेस बचते हैं कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो जगह बचती है, यही जगह बचती है ना, ये जगह बचती है, इसको क्या बोलेंगे? जो स्पेस बचता है, जगह बचती है, इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स जैसे साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेल लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेल लाइक फ्लूइड होता था। उसी तरीके से जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई? जेल लाइक फ्लूइड हो गया, मतलब जेल की तरह एक फ्लूइड होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या होता है। मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं? राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये देख रहे हैं ना, ये क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं? कहाँ? मैट्रिक्स के अंदर ना, तो ये क्या है? राइबोसोम हो गया। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, अपना ओन प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अच्छा, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ये मैट्रिक्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देख रहे हैं, ये डीएनए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए। ये क्या है? सर्कुलर स्ट्रक्चर है कि नहीं? सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैट्रिक्स में होता है, क्या होता है? ग्रेनुल। ग्रेनुल मतलब छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। क्या? ग्रेनुल्स हो गए। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं? नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है? एक एंजाइम्स होता है, उसको बोलेंगे एटीपी सिंथेस। ये एंजाइम दिख रहा है ना, क्या बोलेंगे? एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है। एटीपी सिंथेस एंजाइम ही एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना। तो हम ये जान ले कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम को एटीपी सिंथेस बोलते हैं। एटीपी सिंथेस एंजाइम क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। जो एनर्जी बनती है वो किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको देख लिया। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्या बोलते हैं शेप कैसा होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का शेप
जो है क्या बोलते हैं, राउंड भी हो सकता है। देखिए राउंड मतलब गोलाकार, ये राउंड भी हो सकता है और ओवल, ओवल मतलब अंडे के आकार भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा, या तो राउंड हो सकता है या तो ओवल हो सकता है। राउंड मतलब गोलाकार और ओवल मीन्स अंडाकार होता है। एक चीज और बताना चाहते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन, देखिए ये देख सकते हैं ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह जो दिख रही है, स्पेस दिख रहा है कि नहीं, ये खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये स्पेस दिख रहा है कि नहीं, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस को, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी, इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह जो दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हम कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है ना। उस एनर्जी को सेल यूज़ करती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सेल का अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सेल का अपना डिवीज़न करने के लिए क्या करती है, एनर्जी। क्योंकि हम जानते हैं हमें कोई भी किसी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। बगैर एनर्जी मिलती कहाँ से है, एनर्जी को फूड डिवाइड होकर क्या बोलता है, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है, टूटने के बाद फिर क्या एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये कैसे होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है, फूड को छोटे पार्टिकल में तोड़ती है, फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कैल्शियम का स्टोरेज करती है। कैल्शियम की स्टोरेज कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अच्छा, कैल्शियम क्यों जरूरी होता है, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैल्शियम का स्टोरेज कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, नेक्स्ट या थर्ड फंक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो थर्ड फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल है, सेल की डेथ करवा देती है, सेल को मार देती है, सेल को किल कर देती है। लेकिन किस सेल को, नॉर्मल सेल को नहीं, हेल्दी सेल को नहीं मारती है। जो सेल ओल्ड हो जाए, जो सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, जो सेल डैमेज हो जाए, या जब सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल असामान्य हो जाए, ऐसे सेल को माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, डाई कर देती है।